नमस्कार संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संस्कृत टीजीटी बीजीटी में। आज की कक्षा में हम वर्ण विचार का जो टॉपिक होता है वो करेंगे। वर्ण विचार से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आज की वीडियो को जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन आपके जो है निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण के नियमों उपनियमों से परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा का नाम संस्कृत है। मुख्यतः यह भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, जिसका जन्म विद्वान लोग ब्राह्मी लिपि से मानते हैं। जो देवनागरी है उसको ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानते हैं जो विद्वान लोग हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन के रूप में 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको अच भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो है ये 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और लरी। दीर्घ स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ 4 होते हैं। इस प्रकार जो है कुल 13 स्वर होते हैं। व्यंजन या हलंत। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म जो है ये व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में ये जो है 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार ये 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस प्रकार 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार 46 वर्ण जो है होते हैं। आगे है 46 वर्णों के अतिरिक्त जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं इनको अयोगवाह बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह बोलते हैं। इनको स्वर भी कहा जाता है और व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको अनुस्वार और विसर्ग को ये व्यंजन भी माने जाते हैं और स्वरों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। अक्षय त्र और ग। क और स का संयोगी क्षय होता है, तर का संयोगी त्र होता है, जय का संयोगी ज्ञ होता है। वर्णों के स्थान कौन कौन से हैं देखते हैं। कंठ। कंठ में क वर्ग जो क वर्ग होता है, ये है क वर्ग जो होता है ये कंठ में आता है। क वर्ग और ह विसर्ग अ और अ है पूरा क वर्ग और ह विसर्ग और अ ये जो है कंठ में आता है। तालु में जो च वर्ग है, च वर्ग पूरा, य, स, ई और ई बड़ी, ये सभी जो है तालु में आते हैं। मूर्धा में ट वर्ग, र, स, री बड़ी री। दंत में त वर्ग, ल, श और लरी, ये जो है दंत में आते हैं। और ओष्ठ में प वर्ग, उपधमानीय उ और उ जो है वो ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालु में ए, ऐ कंठ तालु में आते हैं। कंठोष्ठ में ओ, औ आते हैं। दंतोष्ठ में जो है व वर्ण जो है वो दंतोष्ठ में आता है, यानी कि व वर्ण को बोलते समय दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। नासिका या अनुनासिक जो है वो, नासिका अनुनासिक किनको कहते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है और अनुस्वार और ये चांद बिंदु जो होता है ये नासिका या अनुनासिक में आते हैं। आगे देखते हैं। यत्न। यत्न या प्रयत्न विचार। यत्न क्या होते हैं? वर्णों के कथन के समय की चेष्टा को
वर्णों के कथन के समय की चेष्टा को यत्न कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? मुख से वर्णों के बाहर आने से पूर्व का यत्न, जिसे केवल उच्चारण करने वाला ही अनुभव करता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो हमारे मन में ही रहते हैं, जिसको बाहर वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता, केवल हम ही महसूस करते हैं कि हमारे मन में क्या है, तो उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न, जिसका अनुभव सुनने वाले को भी होता है, वह बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए, स्पृष्ट। स्पृष्ट जो है वो सभी जो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो सभी इसमें आते हैं। स्पृष्ट स्पर्श व्यंजन जो है वो इसमें आभ्यंतर प्रयत्न में जो स्पृष्ट होते हैं, इसमें सभी स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो इसमें स्पृष्ट में आते हैं। ईसत स्पृष्ट। जो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो ईसत स्पृष्ट में आते हैं। विवृत में सभी स्वर वर्ण आते हैं। विवृत में सभी स्वर वर्ण आते हैं। ईसद विवृत। ईसद विवृत में सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो ईसद विवृत में आते हैं। और सवृत में जो अ होता है, हर्ष अ जो होता है वो संवृत में आता है। इस प्रकार स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और संवृत जो है ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो है ये 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, विवार, श्वास, अघोष, स्वर, नाद और घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो ये 11 हैं ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष में जो है प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक वर्ग का जो है क ख पहला और दूसरा अक्षर देखिए, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और स जो है ये विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा स जो है ये विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। आगे है स्वर, नाद और घोष। स्वर, नाद और घोष में जो है प्रत्येक वर्ग, घोष में जो है प्रत्येक वर्ग का पहले 2 तो जो है इनमें आ चुके हैं, विवार, श्वास और घोष में, और जो तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो इनमें आता है। और य, ल, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं और ह ये जो है इनमें आते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर आता है और अंतस्थ वर्ण आते हैं। देखिए ध्यान से, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ वर्ण आते हैं। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण जो है वो आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में जो है इनमें जो है सभी जो स्वर होते हैं वो आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में सभी स्वर आते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान
एवं, तो अभी है कि प्रयत्न जो यत्न होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उनके उच्चारण के समय की चेष्टा विशेष प्रयत्न का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इनका, कि जो सजातीय होते हैं, सजातीय जिनका स्थान और यत्न एक हो उनको सजातीय कहते हैं, सजातीय वर्ण कहते हैं। सजातीय अक्षरों की सवर्ण संज्ञा करना है। देखिए, जो चेष्टा उच्चारण स्थान और उनके उच्चारण के समय की चेष्टा विशेष प्रयत्न का जो उद्देश्य है वो सजातीय अक्षरों की सवर्ण संज्ञा करना है। प्रयत्न का उद्देश्य है सजातीय वर्णों की सवर्ण संज्ञा करना, और इसका सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य होता है समान, आशय होता है स्थान, और प्रयत्न यत्न की जो तुल्य है आशय और प्रयत्न जिनका स्थान और प्रयत्न समान होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो आपको बच्चों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे ही बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ऐसी ही लाभदायक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।